ओके एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, मेरी वॉइस आ रही है अभी सभी को? चलिए, सो गाइस एक बार मैं फिर से अपना नाम बता दूं। मेरा नाम सुमित है और मैं आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, और जैसा कि कल मैंने आपको डेमो क्लासेस में कहा था कि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और उसमें पूरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो कल जैसे कि मैंने आपको सिलेबस मेंशन किया था, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो नाउन से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अच्छा चलिए, सबसे पहले मुझे एक बार ये बता दीजिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने पहले नाउन को पढ़ा हुआ है। एक बार मैसेज कर देंगे कितने लोगों ने पहले नाउन को पढ़ा हुआ है। ओके, पढ़े हैं, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, जिन्होंने पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए और भी अच्छी बात है। ठीक है, हाँ चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नाउन को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाउन जो है ना, अगर मैं अपनी डेफिनेशन से कहूं तो आपको आंखों से दिखने वाली जितनी भी चीजें हैं, आप अगर अपनी आंखों से आसपास जो भी क्षेत्र को देखेंगे और उसमें जितनी भी चीजें देख रही है वो सब नाउन है। इन माय डेफिनेशंस में कह रहा हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा एक बोर्ड है, ठीक है, या मैं अभी यहाँ आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी एक नाउन ही हूं। ठीक है, या ये जो पेन है ये भी एक नाउन है। तो हर वो चीज जो आप आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो सब नाउन होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें नाउन को लेकर के, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो डेफिनेशंस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन दिख जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने पहले पढ़ा है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वहां पे इन सब चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस को लेकर के। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य एवं अवस्था के नाम को हम लोग नाउन या संज्ञा कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया की हर चीज जिसका नामकरण संभव है उसे नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब नामकरण कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक पर्टिकुलर किसी प्लेस पे रहते हैं। अगर आप किसी इंसान से कहेंगे कि मैं उस प्लेस पे रहता हूं, तो वो इंसान कभी नहीं समझेगा कि आप किस स्थान पे रहते हैं। लेकिन अगर आपने उस प्लेस का नाम कहा और आपने कहा कि मैं राहतगढ़ में रहता हूं, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि किसी प्लेस में एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसका नाम राहतगढ़ है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि मैं राहतगढ़ में रहता हूं, तो मैं पर्टिकुलर केवल राहतगढ़ को ही इंडिकेट करूंगा। राइट, तो क्या कहा हमने कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया की हर वो चीज जिसका नामकरण संभव है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे नाउन कहते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो देखिए यहां पर काइंड्स ऑफ नाउन। चलिए, तो सबसे पहले, एक मिनट पहले तो आप मुझे बताइए कि आप लोग कितने नाउन जानते हैं। बताइए, नाउन कितने होते हैं? मजा तब आएगा जब आप और मैं दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो जितना आपको पहले पता उतना बताइए, जल्दी से बताइए कि नाउन होते कितने हैं। ब्लो बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, अभी दिखाई दे रहा है? ओके, भूल गए, वेरी गुड। चलिए, बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी सभी को? ठीक है, चलिए, तो देखिए, आप लोग से क्वेश्चन अगर बनता है कि नाउन कितने होते हैं या संज्ञा कितनी होती है, तो याद रखेगा यहाँ पे जो नाउन होते हैं वो 5 होते हैं। कितने नाउन होते हैं? 5। काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो नाउन जो होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5। पहला प्रॉपर, दूसरा, बोलते जाइए, हाँ, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन नाउन के बारे में हम एक एक चीजों को समझेंगे, एक एक चीजों को पढ़ेंगे, एंड होप अभी तो आप पढ़ के भूल गए हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो देखिए, सबसे पहला आपको नाउन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, वो है आपका प्रॉपर नाउन। राइट, कौन सा नाउन? प्रॉपर। एज अ हिंदी में कहें तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है ये प्रॉपर नाउन? तो देखिए, जिस तरीके से हम लोग डेफिनेशन देख पाएंगे कि जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का भाव प्रकट होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं।
राइट। फिर से एक बार देखेंगे, जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि राम, इट्स अ नेम ऑफ पर्सन, किसी लड़के का नाम क्या है? राम। ठीक, किसी ने कहा सीता, तो आप समझ जाएंगे कोई पर्टिकुलर लड़की जिसका नाम है क्या? सीता। तो राम, सीता, सचिन, रामायणा, बाइबल, ये प्लेस के नाम में हम देखेंगे इलाहाबाद, वाराणसी, फिर उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, ये देश के नाम हो गए। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे मेरे हाथ में एक पेन है, राइट। अगर मैंने कहा ये पेन है और इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा पेन है, तो यहाँ पे दोनों हाथों में मेरे पेन है, ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं ये कि ये प्रॉपर नाउन है? यस और नो? क्या मेरे हाथ में इस तरीके से दो पेन है और ये दोनों पेन मेरे हाथ में, अगर मैं कहूंगा क्या ये प्रॉपर नाउन है, तो आप कहेंगे यस। ओके, इस बात को मेरे को ध्यान से सुनना है आपको कि अगर मेरे हाथ में दोनों पेन है तो ये अभी प्रॉपर नहीं है। क्या नहीं है? प्रॉपर नहीं है। कब तक नहीं है? मैंने आपसे कहा है क्योंकि ये एक थिंग्स है, एक वस्तु, एक चीज है, लेकिन अभी इसको डिसाइड नहीं किया गया, इसको नाम नहीं दिया गया। ठीक है, अगर जैसे मैंने कह दिया ये मेरे पास जो है ये काला पेन है और ये मेरे पास जो है ये रेड पेन है, तो जैसे ही मैंने इसमें जोड़ दिया काला और इसमें जोड़ दिया रेड, तो इसकी क्वालिटीज हो गई और पर्टिकुलर ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया, है ना। क्योंकि अभी मेरे हाथ में ये दो पेन है, तो ये आपका प्रॉपर नहीं है, ये आपका कॉमन है, क्योंकि ये भी पेन है, ये भी पेन है, कॉमन है, राइट। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास कोई भी पेन हो सकता है बेटा, है ना, सेलो का पेन है, कोई भी चीज जोड़ सकते हो। आपने कह दिया लाल पेन है, सेलो का पेन है, हार्ड पेन है, या आपने कह दिया सॉफ्ट पेन है, पर्टिकुलर आपने इस पेन को क्या बना दिया? एक प्रॉपर बना दिया, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिएगा जैसे कि मान लीजिएगा आप क्लास के अंदर है, ठीक है, और क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं बाहर हूं क्लास के, और मैंने क्लास के बाहर से कहा कि उस लड़की को बुला लाओ। तो क्या आप क्लास में जाकर के वहां लड़कियां बैठी या लड़के बैठे हैं, तो क्या आप पर्टिकुलर बता सकते हो कि उसमें से किस लड़की को बुलाना है? बता सकते हो क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने क्लास के बाहर से कहा कि जाओ रागनी को बुला लाओ, तो उस क्लास में एक लड़की होगी जिसका नाम होगा रागनी, तो वो प्रॉपर हो जाएगी और आप उसी लड़की को ही बुलाएंगे, है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम एक प्रॉपर नाम देते हैं, लेकिन कब? जब उसका नाम हो, है ना। अब जैसे यहां पे मैंने कहा आप सागर सिटी है, भोपाल सिटी है, तो आप सिटी वर्ड बोलोगे तो वो आपका प्रॉपर नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कॉमन होगा, ठीक है। क्योंकि भोपाल भी एक शहर है, सागर भी एक शहर है, दिल्ली भी एक शहर है, आगरा भी एक शहर है, तो सब शहर है वो कॉमन है, लेकिन इनके साथ हमने क्या नाम जोड़ा है? सागर, भोपाल, आगरा। तो ये जो है ना, ये वर्ड जो लग रहा है, ये आपका कहलाता है प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? अभी क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, वेल डन। चलो, तो याद रखिएगा, अब यहां पे भी आप देख रहे हो राम, तो यहाँ पे लड़के जो होंगे वो कॉमन है, लेकिन उस लड़कों में एक पर्टिकुलर एक लड़के का नाम है राम, तो ये बन गया क्या? आपका प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से सीता, आप जानते हैं, नाम सुनते ही साथ समझ के होंगे किसी लड़की का नाम ही होगा, राइट, सीता। तो लड़कियां हैं तो वो कॉमन है, लेकिन उस लड़कियों में एक लड़की जिसका नाम है सीता, तो ये हो गया प्रॉपर। तो हर वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसको एक हम नाम दे दें तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ओके, चले, लेकिन यहीं पर एक छोटा सा रूल और मैं आपको बता दूं, वो ये कि कभी भी हम लोग जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, राइट। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम अभी मैंने पटवारी के लिए बैचेस चलाए थे, उसमें बच्चे पेपर देके आए, ठीक है, तो वो बच्चे बड़े खुश थे, क्यों? क्योंकि ये सारे जो A to Z आपके पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए थे। तो बच्चा क्या करता है, जब पैराग्राफ को पढ़ रहा होता है, यहाँ पे एरर डिटेक्शंस कर रहा होता है, तो उसको ये समझ नहीं आता कि सर आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द सभी ने पढ़ा होगा। जब भी हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ कभी भी हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज होता है ये, ठीक है। धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, पढ़ते चलेंगे, और जैसे जैसे मेरे साथ क्लोज होते जाएंगे आप चीजें समझना स्टार्ट कर देंगे कि एक्चुअली में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग कैसे है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और उसको हमें सॉल्व आउट कैसे करना है। चलिए, हाँ, मीन्स द या ए या एन, है ना। चलिए, अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे कॉमन नाउन। तो अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा कॉमन क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको जातिवाचक संज्ञा। ये एक पर्टिकुलर क्या करता है, एक पूरे समुदाय को ही बता देता है ना। जिस नाउन से व्यक्तियों, वस्तुओं के एक वर्ग अथवा जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं।
जैसे कि बॉय, अभी मैंने एग्जाम्पल कहा था बॉय, लड़के। अब लड़का अगर मैंने कह दिया तो इसका मतलब कोई एक लड़की से बात नहीं हो रही। लड़के का मतलब है कि हर वो व्यक्ति जो मेल जेंडर का है वो लड़का है। इसी तरीके से गर्ल कहा तो वो फीमेल जेंडर की हर वो लड़की जो फीमेल है वो आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन में चला गया। ठीक है, हाँ, तो सभी आ जाते हैं लेकिन उसी कैटेगरी में। अब ऐसा नहीं कि अगर मैंने गर्ल कहा तो उसमें लड़के भी आ जाएंगे। गर्ल का मतलब हर वो लड़की जो फीमेल जेंडर में वो। इज इट राइट? चलिए, टीचर की बात किया तो अब टीचर में क्या हो सकता है, तो टीचर में कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकता है। टीचर अपने आप में क्या है, कॉमन है। लेकिन अगर इसमें मैं जोड़ दूं, अगर सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, अगर इसमें अगर मैं जोड़ दूं कि टीचर में इंग्लिश टीचर, ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश टीचर हूं, अगर मैंने वर्ड कह दिया इंग्लिश टीचर, तो मुझे ये बताइए ये कौन सा नाउन होगा, कॉमन या प्रॉपर? प्रॉपर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने टीचर में क्या जोड़ दिया, इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, फिजिक्स टीचर, बायो टीचर, जैसे ही ये वर्ड जुड़ गया तो ये फिर आपका कॉमन नहीं रह जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टीचर की एक विशेषता हो गई है पर्टिकुलर की, वो उसी को इंगित कर रहा है जिसको हमें बताना है, मतलब प्रॉपर हो गया वो। राइट, चलिए, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। इसमें आप देख सकते हैं एग्जांपल जैसे बॉय, गर्ल, मैन, टीचर, डॉक्टर, एक्टर, प्लेयर, विलेज, सिटी, कंट्री, ईटीसी। ईटीसी मींस एक्सेट्रा। राइट, चलिए, उसके बाद थर्ड हम लोग नाउन की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे यहां पे थर्ड नाउन जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कलेक्टिव नाउन तो समझिएगा इस चीज को, ये जो आपका कलेक्टिव नाउन है ना, तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी की हम बात करें, अगर हम उसको इकट्ठा करके एज अ यूनिट नाम दे दें, अगर मेरे पास इसी तरीके के, मान लीजिएगा मेरे पास 12 पेन है, राइट, कितने पेन है, 12 पेन। अब मैं उसको 12 पेन नहीं कहूंगा, क्या बोलूंगा, मेरे पास 1 दर्जन पेन है। कितने पेन है, 1 दर्जन। अब आपको जैसे ही मैंने कहा 1 दर्जन, तो बताइए 1 दर्जन में संख्या कितनी होती है, 12। 6 नहीं होती बेटा, 12 होती है ना। 1 दर्जन जैसे ही कहा मैंने तो 12, तो 12 पेनों को मिला करके मैंने कहा 1 दर्जन, यानी कि 1 डजन। ठीक है, अ डजन। इसी तरीके से मेरे को बताइए, अगर मैं क्रिकेट की एक टीम बनाना चाहता हूं तो मुझे बताइए मुझे कितने खिलाड़ी की आवश्यकता है, 11। अच्छा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रख लेते हैं। ठीक है, चलिए, 11 खिलाड़ी हमें चाहिए होते हैं पिच पे। तो जैसे ही हमने कहा 11 खिलाड़ी, तो कभी अपन 11 खिलाड़ी नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, टीम। ठीक है, तो जैसे ही आपने कहा 11 खिलाड़ी तो आपने कह दिया क्या, टीम। तो याद रखिएगा टीम कहेंगे ना कि टीम्स। ठीक है, ऐसे ही अभी आपने कहा था डजन, डीओ, ये डीओ जेड एन, डजन। तो यहाँ टीम है, डजन है, ये क्या है आपके कलेक्टिव नाउन है। और एग्जांपल आप देखेंगे जैसे यहाँ पे है ना, ये टीम, क्लास, कॉमा है यहाँ पे, कमेटी, ज्यूरी। ज्यूरी मींस क्या होता है, जजेस का जो पैनल होता है, एक साथ कई जजेस जब बैठते हैं तो उसको हम लोग ज्यूरी कहते हैं। राइट, उसके बाद मॉब, MOB, इस मॉब का मतलब होता है भीड़। ठीक है, भीड़। अब भीड़ों नहीं बोलेंगे अपन, है, पता लगे कि बहुत सारी भीड़, तो आप बोले सर यहाँ तो भीड़ों खड़ी है, नहीं। भीड़ का मतलब ही होता है कि पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉब। फॉक, FOLK, इसको फॉक पढ़ना है, फॉलक नहीं पढ़ना है, फॉक। ठीक, तो इस फॉक की बात करें तो जो आपके जानवरों का समूह होता है ना, जानवरों का जो झुंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉक। राइट, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे टीम, क्लास, कमेटी, ज्यूरी, मोबाइल, फोक, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये पूरे ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे वर्ड्स हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी जब आप लोग इस बेसिक चीजों को क्लियर कर पाओगे तब मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो ऑलरेडी आपके पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, अगर मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं और उस किताबों के पूरे ग्रुप को मुझे एक नाम देना है, तो आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि उस पूरे ग्रुप का नाम क्या होगा। मेरे पास पूरी एक किताब का पूरा का एक बंडल है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बुक्स? नो, मेरे पास पूरा बुक है। आप लोग ये डेली रूटीन लाइफ में बोलते हो, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलर आपको पता है कि वहां कौन कौन सी किताबें लगती है, तो आप मार्केट में जाकर के क्या कहते हो,
बुक कहते हो। इसके लिए हम लोग स्टेशनरी नहीं बेटा, इसके लिए हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ बुक, है ना। बुक का पूरा एक सेट दे दो। अब कितने लोगों ने ये सुना है, ये वर्ड जल्दी से बताओ, सेट वर्ड किसने सुना है? सर हमें ना जो भी आप स्कूल कॉलेज पढ़ते हो कि मुझे ना वहां इस स्कूल की मुझे किताबों का पूरा एक सेट चाहिए, सुना है? तो सेट होता है, ये भी आपका किस में जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन में जाएगा। सेट क्यों? क्योंकि सेट होता है ना, किताबों का सेट होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दाऊ हरे होते हैं, है ना, और वो बीड़ी पीते हैं, तो बीड़ी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो ऐसा तो नहीं कहते मुझे 10 बीड़ी दे दो, 20 बीड़ी दे दो, वो पूरी बीड़ी का जो पैकेट होता है वो लेते हैं। तो वो जो पूरा पैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बंडल। अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी पता था। चलिए, तो बीड़ी का बंडल दे दो। बंडल इट्स अ इंग्लिश वर्ड, है ना, इंग्लिश वर्ड है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, हर समूह का, हर चीज का अपना क्या होता है, एक ग्रुप होता है और उसका एक नाउन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और देखिए, और अगर सोचो किसी ग्रुप की बात करें, अच्छा मेरे पास मान लीजिएगा मेरे पास अंगूर है और अंगूर का पूरा गुच्छा है, तो उस अंगूर के गुच्छे को हम लोग क्या बोलेंगे? अंगूर का गुच्छा, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? क्लस्टर्स, फूल, अंगूर का गुच्छा, तो क्या बोलेंगे यहां पर? बंच ऑफ, BUNCH, बंच ऑफ ग्रैप। क्या कहेंगे गाइस यहां पे? बंच ऑफ ग्रैप, ग्रैप्स नहीं, ग्रैप, बंच ऑफ ग्रैप, BUNCH, बंच, बंच यानी होता है गुच्छा। अगर इसी तरीके से आपके पास मान लीजिएगा चाबियां हैं, है ना, आपके पास घर की चाबी अलग है और उसके बाद स्कूटी की चाबी अलग है, आपके कोचिंग की चाबी अलग है, इट मींस आपके पास तरह तरह से बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन आप एक एक चाबी को अलग अलग पॉकेट में नहीं रख सकते। तो आप क्या करते हैं, एक छल्ला लेते हो, उसमें सारी चाबियों को डाल देते हो। अगर आपने जैसे ही उस छल्ले में सारी चाबियों को डाल दिया तो छल्ला कितना बना? एक। अब आपको ना छल्ला कहना है, ना कि चाबी। तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास चाबी का एक पूरा का पूरा क्या है? छल्ला है, मतलब गुच्छा है, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, वो तो बेटा की रिंग हो गया जिसमें अपन चाबी को डालते हैं, लेकिन अपन क्या बोलेंगे? बंच ऑफ की। यहां पे भी बंच ऑफ की का यूज करना है ना। मेरे पास चाबी का एक गुच्छा है, आई हैव अ बंच ऑफ की, आई हैव अ बंच ऑफ की, मेरे पास चाबी का एक गुच्छा है। वेरी गुड। क्या होगा यहाँ पे? बंच, BUNCH, वेरी गुड। बंच ऑफ ग्रैप्स, बंच ऑफ की, इस तरीके से बंच यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अभी आप जब टेस्ट लगाएंगे, इट मींस जब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगा तब आपको समझ में आएगा ये चीजें कहां यूज होती है, कैसे यूज होती है। तो हमने 3 नाउन को निपटाया। पहला पहला था प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी को जब एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी किसकी? कॉमन नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की हम बात करें लेकिन उसका जब कोई नाउन ना हो तो वो अपने आप में कॉमन होता है। जैसे हमने बात करी, जैसे आपने कह दिया डॉग, तो डॉग मतलब हर वो एनिमल जो किस प्रजाति का है? डॉग प्रजाति का है, तो वो अपने आप में क्या हो गया आपका? कॉमन। बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है आपके? कॉमन नाउन। फिर हमने थर्ड बात करी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। और एज हम बात करें कलेक्टिव नाउन, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जब हम एज अ यूनिट नाम दे देते हैं, 11 लड़कों को लेकर के मैंने एक टीम बना दी, तो टीम कहूंगा ना कि टीम्स। ठीक है, तो वो टीम हो गई। मैंने 12 अंडे लिए और अंडों को मैंने कह दिया 1 दर्जन, है ना, 1 डजन, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ नाउन, राइट। अच्छा, एक बहुत खास और एक अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि जिसने पढ़ा है वो तो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा, शुरुआत से पढ़ रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ये, अगर हमने कहा टीम, तो ये बताइए जो टीम है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, ये जो टीम वर्ड है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो टीम है ना, ये आपका प्लूरल नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? अब एक बात बताओ मुझे भाई, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया टीम को, तो इंडिया टीम एक है या कई है? तो टीम तो एक ही है ना, एक ही है। तो टीम इंडिया एक ही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि टीम इंडिया एक है, इसलिए वो सिंगुलर है। लेकिन सोचिए जरा, यहां पर आपकी एक इंडियन टीम है, ठीक है, और एक पाकिस्तान टीम है,
ये दोनों टीमें जब एक जगह या एक पवेलियन में आके खड़ी होती हैं तो पर्टिकुलर ये दोनों टीम, क्योंकि एक टीम हो गई इंडिया की, एक हो गई पाकिस्तान की, अब जब दोनों टीम मिली तो यहां पे क्या बन जाएगा, TEAMS, टीम्स। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग कंट्री की जो टीम है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तब ये प्लूरल बनेगा, है ना। अदरवाइज केवल जो टीम लिखा है, जैसे मैंने कहा टीम इंडिया, तो यहां पे जो टीम है ना वो पर्टिकुलर सिंगुलर वर्ड है। इज इट गॉट इट? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम से समझ में आ रहा है, मटेरियल, हम लोग मटेरियल का मतलब क्या समझते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक, ऐसा हिंदी में द्रव्यवाचक भी कहते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन्स क्या होता है, आप अगर किचन के अंदर जाइए और किचन में आपको आंखों से जो भी चीजें दिख रही हैं, शक्कर, पत्ती, तेल, ये सारी चीजें, ये किस में आ रही है, आपके मटेरियल नाउन में। यहां पे डेफिनेशन देखते हैं पहले। जिस नाउन से किसी पदार्थ यानी कि मटेरियल का बोध होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, है ना। अच्छा, इसमें आपके मेटल्स भी आ जाते हैं। मेटल्स मतलब जैसे आप यहां देखेंगे एग्जांपल में, आयरन, गोल्ड, ये क्या है, आपके मेटल्स हैं। वुड, लकड़ी, लकड़ी भी क्या है, एक पदार्थवाचक है, ठीक है। इसके अलावा वाटर, ऑयल, एयर, ये सारे के सारे क्या है, आपके मटेरियल नाउन है। क्या है ये सारे, मटेरियल नाउन है। अच्छा, एक खास बात और बता दूं मैं, यहां पे हम लोग जब भी मटेरियल नाउन्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आयरन है, गोल्ड है, वुड है, वाटर है, ऑयल है, एयर है, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते। गॉट इट? क्या होते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, है ना। जैसे आयरन है तो आयरन ही रहेगा, आयरन्स नहीं करेंगे हम। ऑयल है तो ऑयल ही रहेगा, ऑयल्स नहीं करेंगे हम। ये हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं और इनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल ए, एन और द, इनका प्रयोग कभी भी आपको आयरन, गोल्ड, वुड, वाटर, ऑयल, एयर या जो भी पदार्थ है इनके साथ नहीं करना है, ठीक। आगे के सिलेबस में आपका आर्टिकल्स भी हैं, तो एक 9th और 10th स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, जब आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग आता था तो उसमें लिखा होता था डेट डेट डैश गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, और उस डेट डेट डैश में आपको क्या करना होता था, आर्टिकल लगाना होता था, आर्टिकल ए, एन, द या जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि जब कोई भी आर्टिकल्स नहीं आता है तो उसको जीरो आर्टिकल्स कहते थे, तो वहां फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी नहीं लगाना होता था। बोध क्या होता है, BODH, समझे नहीं बेटा, ये क्या है बोध? तो यहां पे जैसे ही हमने गोल्ड कहा, ठीक है, तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, बहुत हाई फाई लेवल का नहीं आता है, इसी लेवल का आता है। अभी आप पटवारी के एग्जाम में भी देखेंगे, अभी आपके बड़े भाई बहन या जो भी दे रहे होंगे तो आप उनसे पता करेंगे, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, इससे हाई फाई नहीं जाता है। बस अर्थ है आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बोध, ओके, बोध का मतलब होता है बेटा, मतलब किसी चीज को जानना, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप लोगों को नाउन का बोध है, क्या आपको नाउन की जानकारी है, तो इंफॉर्मेशंस को ही हम लोग जानकारी या बोध कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा हाँ सर मुझे ना इंग्लिश का बहुत अच्छा बोध है, बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है, उसको बोलते हैं बोध, ठीक है, ओके। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई सभी को कि यहाँ पे आयरन, गोल्ड, वुड, वाटर, ऑयल, एयर जो कि एक मटेरियल नाउन है, इसके साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि लास्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो एक भाववाचक संज्ञा होता है। अच्छा, भाववाचक तो समझते हो आप लोग, भाव समझते हो, क्या होता है भाव? यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक की संज्ञा की बात करें तो आप सभी को पता, आप सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, उसमें जैसे ही आप इमोजीज पे जाते हैं तो आपको दिखता होगा, जब आपको किसी को गुस्सा दिखाना हो तो लाल लाल इमोजी भेज देते हैं, आपको खुशी दिखाना हो, है ना, तो फिर आप हार्ट बना के भेज देते हैं। तो मतलब क्या है, आपकी फीलिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, विचार, फीलिंग। तो जिस नाउन से गुण, क्रिया, अवस्था, अब बोलोगे सर अवस्था क्या होता है, अवस्था का मतलब होता है स्टेट, दशा, स्थिति, राइट। और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो जिस नाउन से गुण, क्रिया एवं अवस्था का बोध होता है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। इसे हम केवल और केवल फील या महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है गाइस ईमानदारी, है ना, ईमानदारी। अब जैसे मैंने कहा मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, तो आपने कहा बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा रहे हो। तो ईमानदारी, क्या आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं, केवल आप फील कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद जैसे काइंडनेस यानी होता है दयालुता, ठीक। ब्रेवरी यानी होता है क्या, बहादुरी। उसके बाद लिखा पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, है ना। इसी तरीके से और, अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा मैं कैसे बोल रहा हूं, तो आपने कहा सर स्लोली बोल रहे हो। तो मेरी आवाज कैसी है, लाउड है, स्लो है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप फील कर रहे हो। मैं तेज बोल रहा हूं तो उसको फील कर रहे हो, हाँ सर तेज कह रहे हैं। मैं धीरे बोल रहा हूं तो आप देख रहे हो कि हाँ हम धीरे बोल रहे हैं। या मान लीजिएगा आपको मैंने कोई होमवर्क दिया और आप होमवर्क करके लेके नहीं आए, और उस दिन मैं बड़ा गुस्से में हूं, मेरा मुंह फूला हुआ है, आंखें लाल हैं, और मैं आपको बिल्कुल ऐसे घूर रहा हूं जैसे कि आपकी पिटाई होने वाली है। तो आप उसको फील कर गए कि हाँ यार हम होमवर्क करके लेके नहीं आए, सर बड़े गुस्से में। तो इसको फील करना होता है ना। तो ये पर्टिकुलर ना तो आप इसको देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो फिर से देख लीजिएगा एक बार डेफिनेशन, जिस नाउन से गुण, क्रिया एवं अवस्था का बोध हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं, केवल और केवल इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे आपने देखा एग्जांपल, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, पॉवर्टी, इटिसिंग, राइट। चलिए, तो जल्दी से पहले हमने जितने नाउन देखा है ये सारे के सारे नाउन एक बार आप लोग मेरे साथ रिविजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मजा तभी आएगा जब हम सीखते हुए चलेंगे। नहीं तो पता ये चलता हम आगे आगे पढ़ेंगे, पीछे पीछे भूलते जाएंगे। क्योंकि जैसे ही मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा तब आप सोचने बैठोगे कि यार करना क्या है ना। चलिए, एक बार प्रॉपर नाउन बता दीजिए। वेरी गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक बार जल्दी से फटाफट हम लोग सब कुछ एक बार रिविजन करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी गाइस प्रॉपर नाउन। नाम से सुनिएगा, प्रॉपर। ठीक है। आपके घर में क्या होता है, जब आप घर पे रहते हो तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा ये क्या है, जूते यहां रखें, प्रॉपर जगह पे रखो। प्रॉपर मतलब ठीक जगह पे, मतलब आपको पता है कि जो जूते हैं वो कहां रखे जाते हैं, तो आपको वो चीज पता है ना। इसी तरीके से प्रॉपर नाउन की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी की बात हम करें, तो जब हम उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, भाई ये बताइए, जैसे कि मैं भी एक लड़का हूं, आप भी एक लड़के हो, है ना, या मैं एक लड़की हूं तो आप भी एक लड़की हो, तो हम लोग तो कॉमन है ना। हम भी लड़के तुम भी लड़की, हम भी लड़के तुम भी लड़के। लेकिन जैसे ही मैंने कहा मेरा नाम सुमित और आपका नाम संदीप है, या मेरा नाम रागनी है और आपका नाम आशा है, तो जैसे ही हमने रागनी, आशा, संदीप, सुमित ऐसे नाम दे दिए, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर हो गया। अगर मैं आपसे कहूंगा कि जाओ पेन ले आओ, तो आप कोई भी पेन उठा के ले आओगे, राइट। मैंने आपसे कहा जाओ पेन ले आओ, तो कोई भी उठा ले आओगे, क्योंकि आपके तो अधिकांशतः ये होता है कि कॉपी में लिखने वाला पेन चाहिए। फिर मैं बोलूंगा भाई स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, ये पेन थोड़ी चाहिए, तो आप बोलेंगे अच्छा सर वो स्मार्ट बोर्ड वाला पेन चाहिए। तो जैसे ही आपने कह दिया स्मार्ट बोर्ड वाला आपको पेन चाहिए, तो जैसे ही आपने कहा स्मार्ट बोर्ड वाला पेन चाहिए, तो आपका वो प्रॉपर बन गया। ठीक। या फिर मान लीजिए मुझे कॉपी में लिखना है और मुझे ब्लू पेन चाहिए, तो आपसे मैंने कहा कि पेन दे दो, तो अब आपने कहा कि सर कौन सा पेन, तो मैंने कहा ब्लू वाला। तो जैसे ही वर्ड कहा ब्लू वाला, तो आप ब्लू पेन ही देंगे, वो वैसा आपका प्रॉपर हो जाएगा, है ना। लेकिन आपसे कहा पेन दे दो, तो पेन तो आप कोई भी दे सकते हो, है ना। तो ये चीजें आपको समझना होगा। तो ये है आपका प्रॉपर। जबकि इसी के अपोजिट होता है कॉमन। कॉमन में जैसे मैंने कहा ये क्या है, उंगलियां, तो आपने कहा ये उंगलियां है ना सारी, तो आपने कहा कि सर ये सब कॉमन है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ये छोटी उंगली है ना, आपको पता है कि उंगलियों के हर किसी के नाम होते हैं, ठीक है, अनामिका, कनिष्ठा, ये सारे जैसे ही आप बोलेंगे, जैसे आपसे मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा सर ये कौन सी रिंग होती है, बताइए इस उंगली को क्या बोलते हैं जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है इंग्लिश में, एनीवन? रिंग फिंगर, अरे वाह वेरी गुड। तो जैसे ही आपने कहा रिंग फिंगर, तो अब आपको पता है कि रिंग फिंगर होती है, तो आप जब कभी अंगूठी लेने जाओगे तो रिंग फिंगर में पहन के ही देखोगे ना, क्योंकि पहनाई इसमें जाती है। तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा, रिंग फिंगर? बताइए जल्दी से, कॉमन होगा या प्रॉपर होगा? प्रॉपर होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैंने कह दिया फिंगर ओनली, है ना, तो मैंने कहा मेरे पास 10 फिंगर है, ठीक है, मेरे पास कितनी फिंगर है, 10 फिंगर है, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो 10 फिंगर आ रहा है ये क्या है आपका, ये कॉमन है, क्योंकि 10 फिंगर्स हैं, ये सब कॉमन है। लेकिन आपने जैसे ही कह दिया कि मिडिल फिंगर, है ना, या लिटिल फिंगर,
या फिर आपने रिंग फिंगर, इस तरीके से नाम दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन। तो अभी प्रॉपर और कॉमन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैंने क्या कहा गाइस, कि आपके आसपास कोई भी चीज हो, है ना, या कोई भी पर्सन हो, हम लोग जब उसको इकट्ठा करके उसको एक एज अ यूनिट नाम दे दें, यूनिट का मतलब एक ग्रुप ऑफ नाउन दे दें, तो वो क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिएगा आपके पास 12 केले थे, ठीक है, तो उन 12 केलों को आपने किसी को बेचा, तो आप ये नहीं बोलोगे मैंने 12 केले बेचे, आप क्या कहेंगे, मैंने 1 दर्जन केला बेचा। कितना, 1 दर्जन केला बेचा। अच्छा, इसमें यह भी चीज ध्यान में रखना कि अभी आपने कितना, 1 दर्जन मतलब अ डजन, अ डजन। आपने क्या किया, आपने 11 लड़कों की एक फौज तैयार कर ली और आपने कहा कि सर हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, हमारे पास टीम है। तो टीम है, वो टीम कैसी है, 11 लोगों को मिला के टीम है, लेकिन कैसी टीम है, एक टीम है। कैसी टीम है, एक टीम है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे कि आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन उस चाबियों को आपने एक छल्ले में लगा दिया और आपके पास पूरा एक गुच्छा बना। ऐसा नहीं गुच्छे अलग अलग है, एक गुच्छा बना, लेकिन उस गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, बंच ऑफ की। ठीक है, क्योंकि एक ही गुच्छा है। और पता चला मेरे पास चाबी का एक गुच्छा है ना, और मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी तिजोरी की जो चाबी का गुच्छा था वो भी पकड़ा दिया। ठीक, अब मेरे पास एक चाबी का गुच्छा पहले से था और दूसरी चाबी का गुच्छा फिर आ गया। अब मेरे पास यहां पे क्या हो गया, बंचेस ऑफ की होगा। क्यों, बंचेस ऑफ की, क्योंकि एक बंच ये था, दूसरा बंच ये था, अब बंचेस। और जैसे ही दोनों बंचेस बने, तो ये बताइए क्या ये आपका कलेक्टिव नाउन होगा। अगर दो, अगर जैसे मैंने कहा मेरे पास 2 दर्जन केले हैं, तो 2 दर्जन केले, 1 दर्जन था, 2 दर्जन, अब 2 डजन हो गया, एस लग गया, है ना, तो क्या ये कलेक्टिव होगा। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जब एक बंच है और दूसरा बंच और आ गया, तो फिर ये आपका कॉमन बन जाएगा गाइज, यहां पे ये कलेक्टिव नहीं रहेगा फिर। क्यों, क्योंकि कलेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। अभी मैंने आपसे कहा ना, अब जैसे ही एक कलेक्टिव नाउन दूसरे कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम का टीम्स हो जाए, इधर देख लीजिएगा एक बार फिर से। हम्म, जैसे ये टीम लिखा है ना, तो टीम एक थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको टीम से टीम्स कर दिया, तो याद रखेगा फिर ये कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा, ये कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई एक टीम तो ऑलरेडी है ना, दूसरी टीम और हो गई, तो क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया। देखो, जैसे ये लिखा है आपका TEAM, तो ये क्या है आपका, सिंगुलर है और कलेक्टिव है, लेकिन एक टीम तुम्हारी हो गई, एक टीम मेरी हो गई, हम दोनों ने टीम बना ली। ठीक है, तो ये टीम प्लस टीम बन के ये क्या बन गया, टीम्स बन गया। अब यहाँ पे टीम्स तो है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन, क्योंकि तुम्हारे पास भी टीम, मेरे पास भी टीम, जैसे तुम्हारे पास भी पेन है, मेरे पास भी पेन है, तुम्हारे पास भी वैसी शर्ट है जैसे मेरे पास है, तो याद रखिएगा ये फिर कॉमन हो जाएगा, है ना। तो ये कहां चला जाएगा आपका कॉमन में, और ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये कैसा है, सिंगुलर। और मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी कलेक्टिव नाउन की बात की जाती है तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, उसमें कभी भी एस या यस नहीं लगाते, क्योंकि एस या यस लगाओगे तो फिर वो कलेक्टिव नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, वो कॉमन बन जाएगा। अभी क्लियर है, अभी तो डाउट नहीं है इसमें किसी को। ओके, गुड। चलिए, उसके बाद ये भी चीज ध्यान में रखना है, खैर इसको तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि इसके साथ कैसे, जैसे अगर टीम लिखा है, तो जैसे एक बार यहीं पे थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूं आपको कि यहां पर मान लीजिएगा लिखा हुआ है टीम। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए, आपके सामने ऑप्शन है इज और आर का, ये दो वर्ब हैं, तो बताइए टीम के साथ आप लोग इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, टीम के साथ इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, इज लगाएंगे। वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइज, यहां पर क्या करना है आपको, इज लगाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जो टीम है ये ग्रुप ऑफ नाउन है, और नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो यहां पे टीम के साथ इज आएगा। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, अब ये बताइए, अगर यहीं पे मैंने आपको लिख दिया टीम्स, TEAMS, टीम्स, अब मुझे बताइए इसमें इज लगेगा या फिर आर लगेगा, इसमें आर आएगा। बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि अब यहाँ पे
टीम जो है वो कॉमन हो चुकी हैं, मतलब एक से ज्यादा हो गई हैं, कॉमन हो गई हैं, तो याद रखेगा यहां पे फिर आर का प्रयोग करना है, इसका प्रयोग नहीं होगा। ओके चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। तो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट बात करी किसकी, मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन सिंपल सा है, मैंने आपसे कहा है कि हर वो चीज जो एक पदार्थ के रूप में है, द्रव्यवाचक के रूप में है, या फिर आपका मेटल के रूप में है, ठीक है, लिक्विड चीज जितनी होती है, पानी वाली चीज जितनी भी होती है, वो सब आपका मटेरियल में जाएगा। ठीक, इसके अलावा जितना भी आपका मेटल्स होता है, सिल्वर हो, गोल्ड हो, आयरन हो, अभ्रक हो, ये सब आपका मटेरियल नाउन में जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात केवल इतनी है, वो ये कि यहां पे मटेरियल नाउन के साथ कभी भी एस या ई एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बना सकते, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन ही चेंज हो जाती है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेपर में आप लगाने बैठोगे तो पता चलेगा वहां पे वाटर की जगह पे वाटर्स लिख दिया जाएगा और आर लगा देंगे, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे सर वाटर के साथ तो एस लग नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। ऊपर से आर भी नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि जब उसका प्लूरल होगा ही नहीं तो फिर आर क्यों लगेगा, क्योंकि आर का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के लिए, जबकि इसका प्रयोग होता है क्या, सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन से गुण, क्रिया एवं अवस्था का बोध हो। गुण क्या, जैसे मैंने कहा मेरे अंदर क्या गुण है, तो आपने कहा सर, मान लीजिए आपने कह दिया कि सर आप एक अच्छे टीचर हो, तो मेरे अंदर गुण क्या है, अच्छा होने का, ठीक है, या आपने कह दिया सर आप एक बेईमान टीचर हो, या आप ईमानदार टीचर हो, तो ये क्या है, गुण है। और क्रिया, क्रिया की बात करें तो मैंने कहा मैं कैसे बोल रहा हूं, तो आपने कहा सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, थोड़ा स्लो बोलो, तो फास्ट स्लो ये क्या है, आपकी क्रिया है। और वो भी कैसी क्रिया है, भाववाचक, क्योंकि आप फील कर रहे हो, ठीक है, कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं या मैं धीमे पढ़ा रहा हूं, ये आपको फील हो रहा है। ठीक, अवस्था, अवस्था क्या होता है, अब जैसे अवस्था में मैंने कहा कि भाई मैं गरीब हूं, है ना, तो गरीब हूं कैसे पता चलेगा आपको, क्या मुझसे पूछोगे, नहीं, क्या मुझे छू के देखोगे, नहीं, आप फील करोगे। कैसे, आपने देखा मैं कुछ फटे हुए कपड़े पहना हूं, या मैंने कई दिन से खाया नहीं तो मेरा चेहरा उतरा हुआ है, आप फील कर रहे हो, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, थका थका फील कर रहा हूं, आपको फील हो रहा है कि हाँ यार इस बंदे को मतलब बहुत दिन से कई बार खाने नहीं मिला है, या इसके कपड़े ऐसे हैं, तो उसको आपने फील कर लिया कि ये क्या है, गरीब है। तो गरीब होना, अमीर होना, ये सारी चीजें जो है वो अवस्थाओं में आ जाती है। तो गुण, क्रिया और अवस्था, ये तीनों वर्ड होप सो क्लियर हो गए होंगे आपके, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसमें आपने देखा है जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, पॉवर्टी। आगे वाली क्लासेस में आपको पीडीएफ में और बाकायदा आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जो पेपर में आते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो होप आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गॉट इट। चलिए, तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये नाउन हमने निपटा दिए। अब किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकता है। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही। ओके, चलिए गाइस, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आज चीजें सीखी हैं, है ना। कल मैं आप लोगों को यहाँ पे नाउन नंबर बताऊंगा। चलिए, जाने से पहले, क्योंकि अभी क्लास है और आपकी क्लास 1 से रहेगी कल, है ना, 1:15 से रहेगी क्लासेस, ये ध्यान रखिए। हम लोग, अगर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हुए जा रहा हूं, ये बताइए कि जो नाउन नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, नाउन नंबर है वो कितने होते हैं? 5, 6? नाउन नंबर पूछा बेटा, नाउन नंबर मैंने पूछा आपसे, जो नाउन नंबर है वो कितने होते हैं। नाउन नंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो वाले नंबर नहीं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 अभी जो पढ़े हो आप 5, वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नाउन नंबर कितने होते हैं। ठीक है, क्योंकि कल हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउन नंबर जो होते हैं वो 2 ही नंबर होते हैं, ठीक है, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर, इसको बोलते हैं नाउन नंबर, है ना, सिंगुलर और प्लूरल। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है और उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप सभी जानते हैं कि अगर लिखा हुआ है मैन, MAN, और मैंने आपसे कह दिया कि इसका प्लूरल बना के बताइए, तो जल्दी से बताइए MAN, मैन, मैन का प्लूरल क्या होगा? चावान, बहुवचन, अच्छा, बहुत बढ़िया, MEN वाला बंदा सही है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, MEN। तो जिसको रूल पता है वो सही करेगा, बाकी एस लगा कर इसको गलत कर देंगे, तो MEN हो जाता है
है ना। ये कल हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में जो भी रूल्स हैं उसको देखेंगे और कुछ हम लोग नाउन लेकर के उसको सिंगुलर से प्लूरल करेंगे। बेटा 2 से 3 तो मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी मेरी खुद की भी क्लासेस है ना। सो बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करके यहाँ पे क्लास की है और अभी भी थोड़ा सा टाइम को लेके इश्यूज है, लेकिन होप मैं आपको 1 से लेके 1:30 बजे से लेकर के है ना 2:30 बजे तक अवेलेबल हूँ, ठीक है। बाकी जैसे जैसे मजा आएगा हम लोग फिर एडजस्ट कर लेंगे टाइम को, है ना। तो आज के लिए अपन इतनी ही क्लास रखते हैं। एक बार आप लोग इसका थोड़ा सा और रिविजन करना, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अबाउट द टाइम आई विल टेल यू ऑल, है ना। मैं आपको टाइम के बारे में और डिसाइड करके बता दूंगा। फिलहाल अभी अपना केवल एक ही बैच है ना, 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में। ओके ओके, थैंक यू गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर।